डॉक्टर हीरालाल अलावा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निरसन विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ इस विधेयक पर अपनी बात रखते हुए कि मध्य प्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निःशुल्क विधेयक 2025, यह विधेयक उन नागरिकों के लिए आशा की किरण है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और अपने न्याय के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थितिवश न्याय पाने के लिए असमर्थ है। यह बिल एसटी, एससी, ओबीसी, वृद्ध, महिला, बच्चों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और खासकर बीपीएल कार्डधारी गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल न्याय केवल इस बिल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि न्याय केवल संपन्न वर्गों का अधिकार नहीं है, यह एक बुनियादी मानव अधिकार है और इस विधेयक के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित संकल्प की पूर्ति की ओर अग्रसर करता है, जो सभी नागरिकों को न्याय प्राप्ति का समान अवसर प्रदान करने का बात करता है। इस विधेयक के माध्यम से जो पूर्व विधेयक था 1976 को हम निरसन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 1987 में जो केंद्र ने कानून बनाया है और उस कानून में निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी और एक सशक्त कानून है और अगर वो कानून अगर धरातल पर लागू होता है तो निश्चित ही इस कानून के माध्यम से गरीब, पिछड़ों और अशिक्षित गरीब वर्गों को इसके माध्यम से इसका फायदा होगा। मैं इस विधेयक में निम्नलिखित सुझाव जोड़ने का आग्रह करता हूं। मेरे सुझाव इस प्रकार है कि जिला स्तर पर विधिक सहायता केंद्रों की स्थापना अनिवार्य की जाए, जहां पर प्रशिक्षित अधिवक्ता उपलब्ध हो और पीड़ित व्यक्तियों को तुरंत मार्गदर्शन करे। यह इस अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, दिव्यांग, वृद्धजनों और प्राथमिकता के आधार पर विधिक सहायता मिले, ऐसा मेरा सुझाव है। इस अधिनियम के बारे में जन जागरूकता के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों के जन जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया जाए ताकि ग्रामीणों को यह पता चल सके कि ऐसी व्यवस्था भी है कि उनके लिए निःशुल्क वकील केस लड़ सकता है और न्यायालय में भी उनको विशेष छूट मिल सकती है इस अधिनियम के तहत। लेकिन इसके बारे में जन जागरूकता ग्रामीण इलाकों में, खासकर आदिवासी इलाकों में बहुत कम है। किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को इस कानून के बारे में बहुत कम जानकारी है, तो इसका प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर होना चाहिए। विधिक सहायता का लाभ ले रहे लाभार्थियों की नियमित निगरानी हो और उसका मूल्यांकन प्रणाली स्थापित किया जाए ताकि इसका दुरुपयोग की संभावनाएं खत्म हो। प्रशिक्षण और संवेदनशील कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, खासकर अधिवक्ताओं और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे कि कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील और सहानुभूति रहे। महोदय, यह विधेयक केवल कानून नहीं बल्कि समाज के उस वर्ग के न्याय का एक माध्यम है जो वर्षों से चुप्पी और असहाय स्थिति में है। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो मेरे सुझाव हैं इनको शामिल किया जाए और इस कानून का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक पहुँचे। उसके बारे में जो मेरे सुझाव है कि इसका जमीनी स्तर पर इस कानून को लागू किया जाए, प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाई जाए, वकीलों की जवाबदेही तय हो और खराब प्रदर्शन करने वाले वकीलों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनके प्रदर्शन पर निगरानी रखी जाए, फीडबैक कार्य प्रणाली लागू हो, लोक अदालतों को सशक्त बनाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत लगाई जाए ताकि गरीब लोगों को लोक अदालतों के माध्यम से न्याय मिल सके। और ग्रामीण इलाकों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि ग्रामीण इलाकों में जो अशिक्षित, गरीब, मजदूर, किसान वर्ग रहते हैं उनको इस न्याय का लाभ मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया।
मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सुझावों को शामिल किया जाएगा और प्रदेश की गरीब मजदूर किसान वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय।